इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो एक फाइटर होता है। मैक्स की कोई फैमिली नहीं थी क्योंकि जब जमीन खत्म हुई थी तो उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी, तो बस इसीलिए वो इस बंजर जमीन पे सरवाइव कर रहा है। फिर मैक्स देखता है कि वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो उसकी तरफ आ रही हैं। मैक्स उन लोगों से बचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन मैक्स बच नहीं पाता। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं। असल में जिन लोगों ने मैक्स को पकड़ा था वो लोग एक जालिम इंसान की आर्मी थी जिसका नाम इमॉर्टन जू था। जब से दुनिया खत्म हुई थी तो ना कोई सिस्टम था ना ही कुछ मैनेजमेंट, इसीलिए लोगों के पास कोई तरीका नहीं था। वो लोग जानवरों की तरह ही जिंदगी गुजार रहे थे। अब जो इमॉर्टन जू होता है उसके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं, यानी कि खाना, पानी, फ्यूल वगैरह सब कुछ। इसीलिए वहाँ का सारा सिस्टम इमॉर्टन जू के अंडर ही चल रहा था। इमॉर्टन की सारी आर्मी उसी के लिए लड़ती थी और साथ साथ इमॉर्टन और उसकी सारी आर्मी किसी किस्म की बीमारी का शिकार थी, इसलिए वो लोग भी ठीक नहीं थे। उन्हें ऐसी बीमारी थी कि उन्हें खून की जरूरत पड़ती थी। अब ये सारी आर्मी इमॉर्टन को अपना खुदा मानती थी क्योंकि उनके पास बस फ्यूल ही था जो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। इमॉर्टन की आर्मी के अलावा वहाँ पर और भी कबीले रहते थे जो कि आम लोग थे। जब वो लोग मैक्स को यहाँ पर लेकर आते हैं तो वो उसके ऊपर ये मेंशन कर देते हैं कि वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है क्योंकि उसका ब्लड ओ नेगेटिव था। मैक्स उन लोगों से भागने की कोशिश भी करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। फिर हम इमॉर्टन जू को बाहर आता देखते हैं जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी काफी अलग थी। फिर वो अपने मुंह पर एक मास्क लगाता है ऑक्सीजन के लिए क्योंकि उसको लिवर और लंग्स का मसला था, इसीलिए उसको सांस लेने में मसला होता था। जब इमॉर्टन जू बाहर आता है तो लोग उसको देखकर नारे लगाते हैं और खुश होते हैं। फिर वो पानी खोल देता तो लोग उस पानी पे टूट जाते और जब उसका दिल करता तो वो बंद कर देता। अब हम यहाँ एक फीमेल कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम फिरोसा था। फिरोसा असल में इमॉर्टन की बेटी थी और वो साथ साथ कमांडर भी थी इस पूरी आर्मी की। फिर हम देखते हैं कि फिरोसा अपनी आर्मी के साथ एक डील करने के लिए करीबी इलाके में जा रही होती है क्योंकि अब इन लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। अब वो लोग निकल जाते हैं। फिरोसा एक ट्रैंक चला रही होती है और उसकी आर्मी उसको फॉलो कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि फिरोसा को जहाँ जाना होता है वो वहाँ नहीं जाती बल्कि अपना रास्ता बदल देती है। अब ये इमॉर्टन भी देख लेता है कि फिरोसा ने अपना रास्ता बदल लिया है। यहाँ इमॉर्टन को अपनी बेटी फिरोसा पे शक होने लगता है। फिर वो एक केबिन में जाता है जहाँ लिखा होता है कि तुम्हारे बच्चे वॉर लीडर नहीं बनेंगे। असल में इमॉर्टन की 4 वाइफ्स होती हैं क्योंकि वो अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता है और उन्हें फाइटर्स बनाना चाहता था, लेकिन फिरोसा इमॉर्टन की वाइफ्स को भी अपने साथ लेकर जा रही होती है। ये सब देखकर इमॉर्टन अपनी आर्मी को एक्टिवेट कर देता है क्योंकि इमॉर्टन को अंदाजा हो गया था कि फिरोसा बगावत पे उतर आई है। इमॉर्टन की आर्मी में जो सबसे ज्यादा उसको मानता था उसका नाम नक्स था। नक्स को भी वो बीमारी थी। अब जो भी इमॉर्टन की वाइफ्स को उसके पास लाएगा वो उसकी नजर में सबसे ज्यादा अच्छा बन जाएगा और नक्स ये चाहता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स का ब्लड नक्स से मिक्स हो रहा था, इसीलिए नक्स बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उससे खून की जरूरत थी। इसीलिए फिर वो मैक्स को भी अपने साथ ले जाता है और उसके ऊपर एक अजीब मास्क लगा देता है। इमॉर्टन की आर्मी अब फिरोसा का पीछा कर रही होती है क्योंकि इन लोगों की जिंदगी का मकसद अब बस वॉर ही रह गया था। इमॉर्टन अपनी वाइफ्स के लिए फिरोसा से लड़ना चाहता था। वो कबीला फिरोसा से टैंक के लिए लड़ना चाहता था क्योंकि उसमें फ्यूल था और वो बहुत बड़ी दौलत माना चाहता था। नक्स अपनी गाड़ी को बहुत तेज चलाता है और देखते ही देखते वो फिरोसा की गाड़ी के पास पहुंच जाता है, लेकिन फिरोसा नक्स की गाड़ी को हिट कर देती है और देखते ही देखते वहां मिट्टी का तूफान आ जाता है। नक्स फिरोसा के ट्रक के इतने पास आ जाता है क्योंकि वो फिरोसा को हर हाल में पकड़ना चाहता है, लेकिन वो लोग मिट्टी के तूफान में घुस जाते हैं। मैक्स को पता था कि ऐसा करने से वो मारा जाएगा, इसीलिए वो नक्स को रोकने की कोशिश करता है पर नक्स की गाड़ी क्रैश हो जाती है। अब हम तूफान के थमने के बाद का सीन देखते हैं जहां मैक्स को होश आ जाता है, लेकिन उसके मुंह पे वही मास्क लगा हुआ था। जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो नक्स से बंधा हुआ है, इसीलिए वो नक्स को उठाता है और आगे बढ़ता है। फिर मैक्स को वहाँ फिरोसा का ट्रक दिखता है। वो वहाँ जाता है तो उसे इमॉर्टन की वाइफ्स वहाँ दिखती हैं। वो देखता है कि उनमें से एक प्रेग्नेंट भी होती है। वो उन पे गन तान देता है और उनसे पहले पानी की डिमांड करता है। वो लोग उससे पाइप पकड़ा देते हैं। फिरोसा देखती है कि इमॉर्टन ने आसपास के लोगों को भी अपने साथ मिला लिया है और वो लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब फिरोसा के पास टाइम नहीं था, वो आगे बढ़ना चाह रही थी, इसीलिए वो मैक्स पे अटैक कर देती है। इतने में नक्स उठ जाता है और फिरोसा पे अटैक कर देता है। नक्स मैक्स की हेल्प करते हुए उसकी जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स एकदम फिरोसा का ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो ट्रक रुक जाता है क्योंकि
उसमें एक कोड लगा हुआ था जो हर कुछ देर के बाद एक्टिवेट करना पड़ता है, और वो कोड बस फिरोसा को ही पता था। वो लोग ये बात मैक्स को बता देते हैं, पर मैक्स कहता है कि मैं बस फिरोसा को ही लेकर जाऊंगा क्योंकि इमोर्टन अपनी वाइफ्स की वजह से पीछे पड़ा हुआ है। तब इमोर्टन की उसकी वाइफ्स मिल जाएंगी तो वो उनका पीछा नहीं करेगा, लेकिन फिरोसा मैक्स की इस बात को मना कर देती है। वो कहती है कि मैं लड़कियों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी क्योंकि मैं एक सेफ प्लेस पे जा रही हूँ ताकि वहाँ जिंदगी आसान हो। फिर मैक्स उन लोगों की बात मान लेता है और उन लड़कियों को भी अपने साथ ले लेता है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अभी तक इमोर्टन की आर्मी उनका पीछा कर रही थी। फिर एकदम ट्रक खराब हो जाता है। फिर मैक्स बाहर आता है और ट्रक को रिपेयर करता है और वो ठीक हो जाता है। मैक्स फिर अपने फेस का मास्क किसी तरह खोल लेता है। फिर हम देखते हैं कि नक्स फिरोसा के ट्रक में किसी तरह घुस गया है और वो फिरोसा पे हमला कर देता है। फिर इमोर्टन की वाइफ्स फिरोसा की हेल्प करती हैं। वहाँ माउंटेन के बीच एक रास्ता होता है और वो लोग उसी रास्ते पे चले जाते हैं। वहाँ अंदर जाने के बाद फिरोसा मैक्स और इमोर्टन की वाइफ्स को अंदर छुपा देती है क्योंकि उसने उस बाइकर वाले कबीले से डील की होती है कि वो उन लोगों को बहुत सारा फ्यूल लेकर देगी, वो लोग उसे वहाँ से जाने देंगे। फिर माउंटेन के एंट्रेंस में ब्लास्ट कर देंगे ताकि इमोर्टन की आर्मी यहाँ ना आ सके। लेकिन बाइकर्स का कबीला जब ये देखता है कि इमोर्टन की बहुत सारी आर्मी यहाँ आ रही है तो वो फिरोसा पे बहुत गुस्सा करता है। वो फिरोसा को कहते हैं कि हमें लगा था कि थोड़े से ही लोग होंगे पर ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। अब फिरोसा को अपनी डील खतरे में नजर आ रही होती है, इसलिए वो मैक्स को सब कुछ बता चुकी होती है कि आगे क्या करना है। अब जैसे ही फिरोसा को खतरा महसूस होता है तो वो मैक्स को इशारा कर देती है ट्रक को भगाने का। मैक्स ट्रक लेकर भागने लगता है। अब जो बाइकर्स होते हैं वो वहाँ ब्लास्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि इमोर्टन और उसकी आर्मी एंटर होने वाली है उनके कबीले में, क्योंकि वो समझ गए थे कि फिरोसा के साथ और भी कोई है। अब यहाँ इमोर्टन और उसकी आर्मी बंद रास्ते से ही निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर इमोर्टन को वहाँ नक्स मिलता है, फिर वो लोग उससे भी शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ बाइकर्स उन लोगों का ही पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं और वो लोग ट्रक के टैंक में भी आग लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स और फिरोसा उनका बहुत मुकाबला करते हैं। तभी इमोर्टन भी वहाँ आ जाता है और फिरोसा पे शूट करने ही वाला होता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सामने आ जाती है। क्योंकि वो इमोर्टन के बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसीलिए वो उसको कुछ नहीं करता और छोड़ देता है। अब यहाँ इमोर्टन के साथ नक्स भी था। फिर वो फिरोसा के ट्रक पे चढ़ने की कोशिश करता है। वो जब चढ़ जाता है तो उसके हाथ में जो जंजीर थी वो फंस जाती है और उसकी गन भी गिर जाती है। अब वापस ट्रक मैक्स के कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन फिर वो प्रेग्नेंट लेडी ट्रक से बाहर गिर जाती है। जैसे ही इमोर्टन देखता है तो वो अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा लेता है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। फिर इमोर्टन अपनी वाइफ के साथ वहीं रुक जाता है और फिरोसा और उसके साथी आगे निकल जाते हैं। फिर इमोर्टन की एक वाइफ नक्स के पास आती है और उसको देखती है कि यहाँ नक्स बहुत उदास होता है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया होता। फिर वो उसे शांत करती है, इससे नक्स को बहुत अच्छा लगता है। नक्स सोचता है कि अब वो इन लड़कियों का साथ देगा, ना कि इमोर्टन का। रात में फिरोसा मैक्स को अपने मकसद के बारे में बताती है। फिरोसा बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं एक ग्रीन एरिया में रहती थी, वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती थी। फिर वो बताती है कि एक दिन इमोर्टन ने वहाँ अटैक कर दिया और फिरोसा को अपनी बेटी बना के साथ ले लिया। वो कहती है कि मैं वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ ताकि मैं भी इंसानों वाली जिंदगी गुजार सकूं। फिर वो लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ दलदल होता है, यानी वो पूरी जमीन दलदल होती है। थोड़ा आगे आते ही उन लोगों का ट्रक दलदल में फंस जाता है। वहाँ दूसरी तरफ इमोर्टन और उसकी आर्मी अभी भी इन लोगों का पीछा कर रही होती है। इमोर्टन की वाइफ मर जाती है। फिर इमोर्टन का एक साथी उसका बच्चा चेक करता है। फिर वो बताता है कि वो भी मर गया है। फिर नक्स को वहाँ एक सूखा हुआ ट्री दिखता है। वो उन्हें कहता है कि क्या पता हम इस ट्री की मदद से अपना ट्रक निकाल सकें। फिर वो लोग देखते हैं कि इमोर्टन का एक साथी उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए फिरोसा निशाना लगाती है और उसका निशाना सही लगता है और उसकी दोनों आंखें डैमेज हो जाती हैं और वो अंधा हो जाता है। लेकिन दूसरा इमोर्टन का साथी अभी भी नहीं रुकता, वो गन चलाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ ये लोग अपने ट्रक को निकालने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं और फिर वो लोग ट्रक को निकालने में कामयाब भी हो जाते हैं। ये लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ एक टावर था और वहाँ एक लेडी चिल्ला रही थी मदद के लिए। यहाँ पर फिरोसा ट्रक से बाहर निकलती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ वही बाइकर्स वाले लोग आ जाते हैं। अब यहाँ हम ये जान पाते हैं कि जो औरत मदद के लिए हेल्प मांग रही थी वो फिरोसा की असली माँ थी।
वहाँ पर एक औरत भी थी जिसके पास बीज थे और दुनिया के आखिरी बीज थे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीज थे, पर उन लोगों के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो इन बीज को लगा सके। फिर उसे यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आई होती है कि यहाँ ग्रीन एरिया होगा, पर वो जब देखती है कि यहाँ की जमीन भी बहुत बुरी तरह से तबाह हो गई है तो वो बहुत उदास हो जाती है और रोती है, चिल्लाती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इन बीजों और उन लड़कियों को ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ पर जिंदगी आसान हो जाए। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो एग्री हो जाते हैं। फिर मैक्स फिरोसा को बाय कहता है क्योंकि वो अब अपने रास्ते निकल रहा था। ये लोग मैक्स को एक बाइक देते हैं और ये लोग खुद भी उन बाइक्स पे बैठकर निकल जाते हैं। मैक्स जब निकलता है तो उसे विजन आने लगता है कि जिसमें उनकी फैमिली उसे कह रही होती है कि फिरोसा और उन लोगों की हेल्प करो, इसीलिए उसका इरादा बदल जाता है और वो उन लोगों के पीछे निकल जाता है। मैक्स वहाँ पहुंचकर फिरोसा को बताता है कि अगर तुम ग्रीन एरिया ढूंढ रही हो तो वापस तुम वहीं चली जाओ जहाँ से आई हो। फिरोसा उसकी बात को एग्री कर लेती है और वो लोग वापस जाने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद इमोर्टन और मैक्स के बीच में बहुत लड़ाई होती है। फिरोसा इमोर्टन के फेस का मास्क हटा देती है ताकि उसको सांस ना आए और उसी वक्त इमोर्टन मर जाता है। इमोर्टन की आर्मी को जब पता लगता है कि इमोर्टन मर गया है तो वो लोग काफी खुश होते हैं। फिर जब वो लोग देखते हैं कि फिरोसा वापस आ गई है, वो काफी जख्मी थी, तो वो उसे अंदर लेकर आते हैं और उसे अपना नया लीडर बना लेते हैं। और इसके बाद मैक्स अपने रास्ते वापस निकल जाता है। ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।